नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने संज्ञा पढ़ लिया था। संज्ञा हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा सर्वनाम भी कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर पर विकारी शब्द आता है हमारा विशेषण, जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। देखिए, संज्ञा की परिभाषा बताई थी मैंने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आया सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा हो गई, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है विशेषण की, यानी विशेषण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बनाएंगे हम, यानी संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और एक शब्द और आता है इसमें, विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। जिस संज्ञा सर्वनाम की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। जिस संज्ञा सर्वनाम की क्या बताई जाती है? विशेषता, वो क्या होते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हमारी परिभाषा हो जाती है। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा लिख लीजिए आप। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एवं, यानी और या एवं, जिस संज्ञा सर्वनाम की जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। समझ में आया होगा आपके। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। देखिए, मैं इधर विशेषण शब्द लिखता हूं और इधर विशेष्य। जैसे गोरी लड़की, गोरी लड़की, यहां पे लड़की क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द। और गोरी क्या है? यहाँ विशेषण शब्द है। ठीक है। तो ये गोरी क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, उसका विशेषण शब्द हो गया। विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़की की। तो यहाँ पे लड़की क्या हो गई? विशेष्य, क्योंकि यह एक क्या है? संज्ञा शब्द है। मैंने बताया संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़की, संज्ञा की। लड़की क्या है यहाँ पे? संज्ञा। तो ये क्या हो गया? विशेष्य। क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वह गोरी है। ये क्या हो गया? उसका विशेषण। ठीक है। जैसे काला घोड़ा,
काला क्या हो गया, विशेषण, और घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़ा की। तो ये क्या हो गया, विशेष्य, और काला क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण। ठीक है। उसके बाद मोटा लड़का, मोटा लड़का, मोटा हो गया यहाँ पे आपका विशेषण, और लड़का यहाँ पे हो गया विशेष्य, क्योंकि ये संज्ञा है, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे संज्ञा शब्द है लड़का, तो इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य लड़का हो गया, विशेषण इसका हो गया मोटा शब्द। सुंदर बच्चा, सुंदर बच्चा, यहाँ पे बच्चा क्या है, विशेष्य है, क्योंकि यह संज्ञा शब्द है, और सुंदर है इसका विशेषण। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। एक नोट लगा के लिखिए, 9, जो हमारा ये विशेषण शब्द है ये संज्ञा के पहले भी आ जाता है और संज्ञा के बाद में भी आ जाता है। कोई भी संज्ञा शब्द हो उसके पहले भी आ सकता है और उसके बाद में भी आ सकता है। ठीक है, विशेषण शब्द, विशेषण शब्द संज्ञा या सार्वनाम के पहले या बाद में भी आ सकता है, आ सकता है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, पहले आए तो उसे क्या कहते हैं और बाद में आए तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, यदि विशेषण शब्द, यदि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, पहले आता है, तो उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। और यदि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आता है तो उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। और यदि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के कब आता है, बाद में आता है, तो उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहा जाता है। विधेय विशेषण कहते हैं या कहा जाता है। देखिए, विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले आ सकता है या बाद में भी आ सकता है। ठीक है, अब पहले आए तो उसे क्या कहते हैं और बाद में आए तो उसे क्या कहते हैं। यदि विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और यदि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आता है तो उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। पहले आए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं और बाद में आए तो उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। उदाहरण देखिए, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। जैसे लंबा लड़का क्या कर रहा है, फोटो खींच रहा है। लंबा लड़का फोटो खींच रहा है। तो सबसे पहले तो संज्ञा शब्द कौन सा है और विशेषण शब्द कौन सा है, ये देखना पड़ेगा। तो लंबा यहाँ पे क्या है, विशेषण शब्द। क्या है यहाँ पे, विशेषण शब्द। और लड़का क्या हो गया यहाँ पे, संज्ञा शब्द। यहां तक समझ में आया। लंबा लड़का फोटो खींच रहा है, तो लड़का क्या हो गया, विशेषण, और लड़का क्या हो गया, संज्ञा या विशेष्य। लड़के की क्या विशेषता है कि वो लंबा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण शब्द। विशेष्य क्या हो गया, लड़का, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की, कि वह लंबा है। तो ये संज्ञा शब्द क्या है, लड़का, ये विशेष्य भी है। अब बात आती है हमारे जो उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये देखना है हमको। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द यहाँ है और विशेषण कहाँ है आगे। तो विशेषण शब्द कहाँ आ रहा है, हमारे संज्ञा से पहले। कहाँ पे आ रहा है, संज्ञा से पहले। मैंने लिखवाया, जब विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। पता चल रहा है हमें। संज्ञा शब्द कौन सा है, लड़का। विशेषण कहाँ आ रहा है, संज्ञा से आगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। कौन सा हो गया, उद्देश्य विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, काली गाय अधिक दूध देती है। अधिक दूध देती है। काली गाय अधिक दूध देती है। गाय कैसी है, काली। ये क्या हो गया, विशेषण। काली कौन है, गाय। ये क्या हो गया, विशेष्य यानी संज्ञा शब्द। ठीक है, गाय कैसी है, काली है, वह उसका विशेषण हो गया। काली क्या है, गाय, ये क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, हमको पता करना है ये उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। गाय क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द। विशेषण कहाँ पे आ रहा है, संज्ञा से पहले। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है तो उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। इसमें कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। कौन सा हो गया, उद्देश्य विशेषण। तीसरा उदाहरण देखिए, राम ने राजस्थानी पगड़ी पहन रखी है। राम ने राजस्थानी पगड़ी पहन रखी है। राजस्थानी पगड़ी पहन ली भाई साहब। तो राम क्या है यहाँ पे, संज्ञा। ठीक है, क्या पहन रखा है, राजस्थानी पगड़ी। ये राजस्थान की पगड़ी की विशेषता है, यानी ये भी एक क्या है, विशेषण शब्द है। कौन सी पगड़ी पहन रखी है, राजस्थानी पगड़ी पहन रखी है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है।
तो संज्ञा शब्द कौन सा है? राम। विशेषण शब्द कहाँ आ रहा है? संज्ञा के बाद में। ये विशेषण है। राजस्थानी पगड़ी क्या है? विशेषण शब्द। तो विशेषण कहाँ आ रहा है? संज्ञा के बाद में। यदि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विधेय विशेषण कहा जाता है। अगला उदाहरण देखिए। आलसी लड़का, आलसी लड़का सो रहा। आलसी लड़का सो रहा है। आलसी क्या हो गया? विशेषण। और लड़का क्या हो गया? यहाँ संज्ञा। विशेषण का आ रहा है संज्ञा से पहले। संज्ञा से पहले कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। कौन सा हो गया? उद्देश्य विशेषण। पांचवा उदाहरण देखिए। आम मीठा है। छठे नंबर का उदाहरण आता है। राम चतुर लड़का है। चतुर लड़का है। राम चतुर लड़का। इन दोनों का ये उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है? इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें कौन सा विशेषण है और इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं विशेषणों के प्रकार की। विशेषण के प्रकार। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण आशा है आप समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं विशेषणों के प्रकारों की। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार और चलता है जो अपने एनसीईआरटी की किताब है उसमें 5वां प्रकार देख रखा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन हिंदी में मुख्यतः कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इसके लिए शानदार ट्रिक है। यह सिर्फ आपको याद करने के लिए कि जो ट्रिक है उसके माध्यम से आपको यह याद रह जाए। गुरुजी ने संख्या पर क्या किया? संकेत किया। गुरुजी ने संख्या पर संकेत किया। गुरुजी से हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा हो गया? गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, जो हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी है उसका ही रूप है। जो भाववाचक में देखे जाते हैं गुण, दोष, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था, वही गुणवाचक विशेष के अंदर पाए जाते हैं। जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। गुरु जी से हो गया आपका गुणवाचक
विशेषण। उसके बाद आता है संख्या पद, यानी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जो ये संख्यावाचक विशेषण है, ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसकी संख्या यानी निश्चित हो, वो होता है निश्चितवाचक संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक यानी जिसकी संख्या निश्चित न हो, ठीक है। संख्या से हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण, वह भी दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें क्या होता है? गिनती का बोध होता है। क्या होता है? गिनती यानी संख्या का बोध होता है। इसमें क्या होता है? गिनी जा सकने वाली संख्याओं का क्या इसमें बोध होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा पर। पर से हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। यह भी दो प्रकार का होता है, इसके भी दो भेद हैं। वह निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में तो संख्या का बोध होता है, यानी गिनी जा सकने वाली वस्तुओं का या व्यक्ति का बोध होता है। परिमाणवाचक में किसका बोध होता है? नाप तोल और मात्रा का। किसका बोध होता है? नाप तोल का या मात्रा, यानी तोली जा सकने वाली या मापी जा सकने वाली वस्तु का क्या होता है इसमें बोध होता है। किसमें? परिमाणवाचक में। इसके बाद आता है हमारा संकेत से हो गया आपका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसके शब्द होते हैं संकेतवाचक के यह, वह, इस और उस। यह, वह, इस, उस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्या हो गए? चार प्रकार हो गए किसके? विशेषण के। गुरुजी ने संख्या पर संकेत किया। गुरुजी से हो गया आपका गुणवाचक, जिसमें भाववाचक संज्ञा से संबंधित होता है। संख्या से हो गया संख्यावाचक विशेषण, जो दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक यानी निश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है। तीसरे नंबर पर आता है पर से परिमाणवाचक विशेषण। यह भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी जिसकी मात्रा या नापतोल निश्चित हो और जिसकी मात्रा या नापतोल अनिश्चित हो। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसके शब्द हैं यह, वह, इस, उस। सबसे पहले बात करेंगे हम गुणवाचक विशेषण की। पहले नंबर पर आता है हमारा विशेषण के प्रकार में गुणवाचक विशेषण।
गुणवाचक विशेषण। मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा की तरह होता है। परिभाषा देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। किसी रंग रूप गुण दोष गुण दोष आकार प्रकार स्वभाव दशा समय और स्थान अवस्था हो गया आपका, ठीक है, एक दिशा, ठीक है। किसी रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार स्वभाव दशा समय स्थान अवस्था दिशा आदि को प्रकट करने वाले शब्द आदि को प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार स्वभाव दशा समय स्थान अवस्था दिशा आदि को प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे रंग रूप इसमें आ गया आपका चमकीला, ये क्या है? विशेषण शब्द है। चमकीला, लाल नीला पीला हरा गुलाबी जो भी रंग रूप है वो किस में आएंगे? रंग रूप गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। गुण दोष मैंने भाववाचक संज्ञा में भी ये आपको बता रखा है। गुण दोष जैसे चालाक, कौन सा गुण हो गया उसमें? चालाक है वो, ठीक है। खट्टा, मीठा, ठीक है, खट्टा मीठा मधुर, सुंदर, कड़वा, अच्छा, दयालु, मेहनती, दयालु, ये क्या हो गए इसके गुण दोष। आकार प्रकार देखिए, आकार प्रकार गोल, सुडोल, गोल सुडोल, है ना, नुकीला, पेन क्या है? ये नुकीला, ये क्या है उसका आकार प्रकार, है ना, इसके अंतर्गत है, यानी नुकीला। चौकोर, पोला, बांस क्या होता है अंदर से पोला भी होता है, पाइप क्या होता है? पोला, ये उसका क्या आकार है? पोला। तिरछा, कैसा है वो? तिरछा है, ठीक है। स्वभाव, दोस्तों ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कभी कभी एग्जाम में ये शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। चालाक में कौन सा विशेषण है? चमकीला शब्द किस विशेषण का उदाहरण आता है? शब्द है, ठीक है। या उदाहरण में इन शब्दों को देके पूछ लिया जाता है। तो स्वभाव, चिड़चिड़ा,
कईयों का स्वभाव क्या होता है, चिड़चिड़ा। ये शरीर से कमजोर होते हैं, इनमें शारीरिक शक्तियाँ क्या होती है, कमजोर होती है। फिर इनका स्वभाव कैसा होता है, चिड़चिड़ा। सबसे ज्यादा देखे होंगे आपने, कमजोर और जो पतला इंसान हो सकता है उसका स्वभाव कैसा होता है, चिड़चिड़ा। छोटी सी बात पे भी क्या होते हैं, वो भड़क जाते हैं, यानी चिड़चिड़ा स्वभाव उसका। तो स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा होता है। ठीक है। आलसी, कई इंसान कैसे होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते। मैं भी बहुत आलसी हूँ भाई साहब। एक बार शरीर में आलस आ गया तो फिर काम करने का मन मेरा भी नहीं करता। तो ऐसे आदमी है क्या है? आलसी। ठीक है। दशा, दशा क्या है, वह कैसा है, गरीब है। अमीर, बेरोजगार, बेरोजगार, कमजोर। ठीक है। दशा हो गई समय। नया, पुराना, इंपॉर्टेंट शब्द है, नया पुराना। ठीक है। अगला, पिछला, ये क्या है, समय। अगला, पिछला। ठीक है। आजकल, आजकल, परसों, आजकल, परसों। ठीक है। आजकल में कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह क्या दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, उसका दशा को दर्शा रहा है, उसके स्वभाव को दर्शाता है। आकार प्रकार जहां पे दिख जाए वो क्या है, गुणवाचक विशेषण होता है। समय हो गया। स्थान, स्थान जैसे ऊंचा, नीचा, ऊंचा, गहरा, चौड़ा, सीधा। दिशा, दिशा तो आप जानते ही हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के शब्द है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसे रंग रूप गुण दोष आकार प्रकार स्वभाव दशा समय स्थान अवस्था दिशा आदि को जो प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, रंग रूप गुण दोष वाले जो सारे शब्द क्या है, ये गुणवाचक विशेषण के शब्द है। रंग रूप, चमकीला, लाल, नीला, चालाक, खट्टा मीठा, मधुर, सुंदर, अच्छा, मेहनती। ठीक है। गोल, सुडोल, नुकीला, ये क्या हो गए, आकार प्रकार। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा, आलसी। दशा हो गई, गरीब है, अमीर है, बेरोजगार है, वह कमजोर है। ठीक है। सब नया पुराना अगला पिछला आजकल परसों, ये क्या हो गया, इसका समय हो गया। स्थान, ऊंचा नीचा गहरा चौड़ा सीधा। दिशा हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब एक दो उदाहरण और देख लीजिए। ठीक है। उदाहरण देखिए। सुंदर बच्चा खेल रहा। क्या लिया है उदाहरण हमने, सुंदर बच्चा खेल रहा है। पहले तो थोड़ा सा और समझा दूं मैं आपको। सुंदर को हटा दीजिए, बच्चा खेल रहा है, यह हमारा वाक्य है, बच्चा खेल रहा है। देखिए विशेषण की आवश्यकता क्या होती है, बच्चा खेल रहा है, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, सुंदर और जोड़ दिया। ठीक है, समझना इस बात। सुंदर बच्चा खेल तो रहा है, लेकिन कौन सा बच्चा खेल रहा है, सुंदर बच्चा
खेल रहा है, ये क्या हो गई इसकी विशेषता हो गई। को बच्चा कैसा है, सुंदर है। तो जो सुंदर शब्द है, कमजोर है, कुरूप है, जो भी ये शब्द है वो उनको प्रयोग किसके रूप में लिया गया, विशेषणों के रूप में। यानी उनकी विशेषता उनको क्या बताया जा सके, बच्चा कैसा है, सुंदर है। ठीक है, अपने इसकी बात करते हैं अब गुणवाचक विशेषण की। सुंदर बच्चा खेल रहा है, तो जो सुंदर है वो क्या है, उसका गुण है। बच्चा कैसा है, सुंदर है, ये क्या हो गया, गुण है। ठीक है, बच्चा क्या है यहाँ पे, संज्ञा शब्द है। दूसरा वह क्या है, विशेष्य है। क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या है, विशेष्य है। और ये क्या है, विशेषण शब्द है। सुंदर बच्चा खेल रहा है, सुंदर क्या है यहाँ पे, गुण दोष में से आप में देखना ये शब्द मिलेगा, सुंदर लिखवाया है मैंने। तो सुंदर क्या है, उसका गुण है, दोष नहीं है, गुण दोष में लिखवाया है मैंने। तो सुंदर क्या है, उसका गुण है। तो गुण है तो ये कौन सा वो विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। सीता लंबी लड़की, सीता लंबी लड़की। ठीक है, सीता क्या है, लंबी लड़की। सीता क्या हो गया, संज्ञा। लंबा क्या हो गया, उसका गुण, गुण हो गया ना लंबा। ठीक है, लंबा मैंने लिखवाया था उसके आकार प्रकार में। ठीक है, आकार प्रकार में लगाया था मैंने, गोल, सुडोल, नुकीला, चौकोर। ठीक है, तो लंबा क्या हो गया, उसका गुण हो गया। एक चीज और देख लीजिए, उदाहरण में साथ ही याद आ गया मुझे। सीता लंबी लड़की, पहले इसमें देखिए, बच्चा क्या है, सुंदर। ये क्या है, संज्ञा शब्द। संज्ञा से पहले जो विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। फिर से याद दिला रहा हूं आपको। तो ये क्या क्या हो गया इसमें, उद्देश्य विशेषण। उदाहरण देख के भी आपसे पूछ लिया जाता है सुंदर क्या है, कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण। एक उदाहरण देख ले, कितने शब्द प्रश्न हो गए हमारे। सीता लंबी लड़की है, ये क्या हो गया, इसका गुण हो गया। ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द है। एक ये क्या हो गया, इसका विशेष्य हो गया। और इसमें कौन सा ये उद्देश्य विशेषण को है या विधेय विशेषण, संज्ञा के बाद आ रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण है, ये विधेय विशेषण है। और इसमें कौन सा है, उद्देश्य विशेषण। कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण। आया समझ में। तो सीता लंबी लड़की है, ये उसका क्या हो गया, गुण हो गया। जहां पे गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग दिखाई दे, वो कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अगला प्रकार आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।